नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। किसान भाई, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आज हम बात करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक के बारे में। किसान भाई, हम खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। हर फसल में हम नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसलों में वृद्धि होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं हम नाइट्रोजन उर्वरक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो फसल से संबंधित है और आपको इससे लाभ मिलेगा। किसान भाई, सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पौधे का हरापन कम हो जाता है और पौधा पीला दिखाई देने लगता है। यह लक्षण मुख्यतः निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक गतिशील उर्वरक है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं, और जड़ द्वारा जब इसको अवशोषित किया जाता है तो यह ऊपरी पत्तियों में चला जाता है, और निचली पत्तियों में जब भी इसकी कमी होती है, जैसे मिट्टी में इसकी कमी होती है, तो यह ऊपरी पत्तियों से नीचे नहीं आता है, जिससे पौधे की निचली पत्तियां सूखने लगती हैं। सबसे पहले इसमें पत्ती के चारों तरफ के भाग पीले पड़ते हैं, तो अब बीच की पत्ती हरी रहती है। लेकिन जब इसकी कमी ज़्यादा होने लगती है तो पूरे की पूरी पत्तियां सूखने लगती है और पौधा सूखने लगता है। किसान भाई ज़्यादातर इस बीमारी को देख के घबरा जाते हैं कि यह पानी की कमी से हो रहा है या किसी अन्य बीमारियों की वजह से हो रहा है। तो नहीं, यह किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, यह नाइट्रोजन की कमी से हो रहा है। आप अपने खेतों में नाइट्रोजन का छिड़काव करें। किसान भाई, आइए हम जानते हैं नाइट्रोजन उर्वरक के कुछ स्रोत जो महत्वपूर्ण होते हैं। यूरिया। यूरिया को तो सभी जानते ही हैं, और ज़्यादातर किसान भाई अपने खेतों में यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसलिए यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। इसके बाद में हम देखते हैं एनपीके। एनपीके का भी किसान भाई उपयोग करते हैं। ज़्यादातर एनपीके का उपयोग स्प्रे के द्वारा करते हैं। एनपीके में 19-19-19, 20-20-20 और इसी तरह के अन्य भी पाए जाते हैं, जिसमें हम मुख्यतः इसको हम नाइट्रोजन, पोटास, डीएपी के नाम से जानते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आइए अमोनियम सल्फेट के बारे में। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका मुख्यतः उपयोग अम्लीय मिट्टी के लिए किया जाता है। किसान भाई, इस फर्टिलाइज़र का कम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26 से 28% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसको हम किसान खाद के भी नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत से खाद होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल किसान भाई बहुत कम मात्रा में करते हैं। किसान भाई, मैं आशा करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो से जानकारी मिली हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।